शुभ प्रभात मित्रों। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरणों में से आपके सवाल कई प्रकार के आते हैं, जैसे संख्या वाले, भिन्न वाले, आयु वाले। तो उनमें से मैं आपको अभ्यास करवा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या तथा उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 121 है। दो अंकों की संख्या है और उनके अंकों को अगर पलट दिया जाए तो उनके अंकों, दोनों संख्याओं के अंकों का योग 121 आ जाता है तथा उन दोनों अंकों का अंतर 3 है। तो संख्या क्या होगी? तो सर्वप्रथम जो संख्या वाले सवाल होते हैं उनमें से इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लिया जाता है। इस तरह से माना इकाई का अंक x हो गया, दहाई का अंक हमने मान लिया y है। तो संख्या क्या बनेगी? जरा जो दहाई के अंक पर है उसमें 10 से गुणा कर देंगे, y है, और उसमें इकाई का अंक जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 54 है, तो यहाँ पे दहाई का अंक क्या है भाई? जो दहाई के स्थान पर है उसमें 10 से गुणा कर देंगे, और जो इकाई का स्थान पर है उससे 1 का गुणा किया जाता है। तो दोनों को जोड़ने से संख्या बन जाती है आपकी। इस तरह से अब देखिए, यहाँ पर क्या है? दहाई का अंक आपका y है, इकाई का अंक x है। तो संख्या बनी आपकी 10y + x। बेटा, अंकों को अगर पलट दिया जाए, अर्थात मायने ये हुआ कि इकाई के अंक पर दहाई का अंक और दहाई के अंक पर इकाई का अंक, तो बेटा अंकों को पलटने पर बनी संख्या वो प्राप्त हो जाएगी हमें। कितनी मैंने कहा इकाई का अंक दहाई के स्थान पर, यानी x आ जाएगा y पर और y आ जाएगा x के स्थान पर, तो हो जाएगा 10x + y। तो इस प्रकार जो संख्याएं बनी उन दोनों संख्याओं का योग दिया है क्वेश्चन में 121। तो देखो जरा, पहली संख्या थी हमारी 10y + x, प्लस दूसरी संख्या है 10x + y। इनका योग जो है 121 के बराबर है। इनको जरा समेशन करें, जोड़ लें, तो हो जाएगा 11x और प्लस 11y बराबर 121। 11 से पूरे में भाग दे दिया जाए तो x + y बराबर आ जाएगा 11। ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण। फिर कहा जाता है कि अंकों का जो अंतर है वो 3 के बराबर है। हमने अंक, इकाई और दहाई के x और y क्रमशः माने थे। इनका जो अंतर है यानी x - y, ये हो जाएगा 3 के बराबर। ये हो जाएगा आपका द्वितीय समीकरण। ये आपकी ये द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त है क्वेश्चन की। आपके दो समीकरण आपको प्राप्त हुए। अब बेटा क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को देखिए, हम देखेंगे, मैंने बताया था आपको समीकरण हल करने की विधियां बताई थी कि चरों को देखते हैं, अगर उनके गुणांक बराबर हैं, ठीक, और विपरीत चिन्ह के हैं, उस दशा में हम लोग क्या करेंगे? विलोपन लगा दें यहाँ से। तो ये हो जाएगा, जोड़ने पर x 2x हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 14। तो x की वैल्यू आ गई 14/2, 7 आया। इसी प्रकार से y का निकालें भाई, तो y की वैल्यू, तो y के मान के लिए, y का मान के लिए हमारा कुछ इस प्रकार से देखिए, x और क्या था? देखिए यहाँ x + y की वैल्यू थी 11 के बराबर। हमें x का मान हो गया है मालूम, तो y = हो जाएगा 11 - 7, यानी y = बच जाएगा हमारा 4। ठीक, संख्या क्या होगी बेटा? संख्या बन जाएगी हमारी, कितनी थी? 10y और प्लस x। तो 10, ये y का मान था 4 और प्लस x का मान था कितना 7 था। तो ये हो जाएगा 47। ये आपकी संख्या हो जाएगी। तो बेटा संख्यात्मक प्रश्नों को इस प्रकार से हल करेंगे। अच्छा, जो देखिए, जो दूसरे टाइप के प्रश्न आते हैं वो होते हैं यहाँ पे भिन्न वाले। वो किस प्रकार से हल होंगे जरा? जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया है, एक भिन्न के अंश व हर। तो अगर भिन्न वाले सवाल हैं तो उनमें से सबसे पहले हमें मानना होगा कि भिन्न में माना भिन्न का अंश ये x है और हर मान लीजिए y है। तो भिन्न बनेगी हमारी x/y। ये भाग होता है अंश, तो ये भाग है आपका हर। भी प्रश्न की शर्त क्या है? उसमें कहा जाता है प्रश्न में कि एक भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ा जाए, अंश और हर। तो बेटा फर्स्ट कंडीशन है क्या है
ये अंश बटा हर, इसमें भी 2 जोड़ दें अंश में और हर में भी 2 जोड़ दें, तो भिन्न का मान जो है 9/11 हो जाता है, 9/11। तो ज़रा इसको अब कैलकुलेशन किया जाए भाई, कैलकुलेशन करने से हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 11x प्लस 22 और यहाँ से हो जाएगा 9y प्लस में हो जाएगा आपके अब 18। अब समीकरण बनाने हैं तो 11x माइनस कितना हो जाएगा, ये 9y और यहाँ हो जाएगा 18 में 22 घटा देंगे तो 11x माइनस 9y और ये हो जाएगा मेरा कितना, माइनस का 4 आया, क्योंकि पहला समीकरण। दूसरे के लिए क्या कह रहा है भाई, दूसरे समीकरण के लिए कह रहा है उसमें कि उसी भिन्न के साथ क्या हमें प्रयोग करना है कि लेकिन यदि भिन्न के अंश व हर में 3 जोड़ा जाए, सेकेंड कंडीशन है आपकी, भिन्न क्या थी x और y, इसमें अंश में 3 और हर में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान जोड़ा जाए तो 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। देखिए फिर करने गुणा करना होगा तो हो जाएगा 6x और प्लस कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5y और प्लस हो जाएगा आपका 15। अब देखिए क्या करें, यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू हो गया 15 और माइनस में कितना हुआ 18, तो ये 6x माइनस 5y और ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा बेटा आपका द्वितीय समीकरण। पहला समीकरण ये लिखा हुआ है, दूसरा समीकरण ये लिखा है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके x y के जो भी मान होंगे उससे आपको अंश का मान प्राप्त हो जाएगा और उसी की सहायता से हर का मान प्राप्त हो जाएगा। अंश और हर दोनों को मान जैसे ही प्राप्त होंगे आप उनको रखे जो भिन्न है वो आपको मालूम हो जाएगी। देखिए लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने उद्देश्य तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। अब देखिए मैं आपको जो दूसरे टाइप का, देखिए समीकरण तो हल कर लेंगे, किसी भी विधि का प्रयोग कर लें, चाहे वज्र गुणन हो चाहे आपका विलोपन हो, इनमें से किसी भी विधि का यूज कर लेना जो आपको सरल लगे। आपको x और y के मान जैसे ही प्राप्त होंगे उसी तुरंत ही आपको मिल जाएगा भिन्न। देखिए आयु वाले प्रश्न किस प्रकार से आते हैं भाई, आयु वाले जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में से सवाल कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है आपका कि पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के 2 गुने का योग 70 है। तो अब देखिए हम लोग 2-4 वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो हमेशा 2-4 ही मानने हैं। इस तरह से माना पिता की उम्र, उम्र क्या वर्तमान उम्र है बेटा, ये वर्तमान उम्र x वर्ष तथा बेटे की वर्तमान उम्र y वर्ष। ठीक, जो भी पूछे उसी को मान लेना है पहले, माना। उसके बाद क्या कंडीशन है, सवाल पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के 2 गुने का योग 70 है। ठीक, पिता की उम्र उसकी बेटी की उम्र की, तो देखिए पिता था हमारा x वर्ष का, बेटा था y वर्ष का, तो बेटे के 2 गुने की उम्र तो y का 2 गुना हो गया 2y, इनका योग है आपका 70 वर्ष। ठीक, ये हमारा बना पहला ही क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि पिता की उम्र का 2 गुना पुत्र में जोड़ा जाए, यदि पिता की उम्र का 2 गुना, पिता की उम्र क्या थी x वर्ष मानी मैंने, इसका 2 गुना हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है बेटा। ये सेकेंड में क्या है, यदि पिता की उम्र का 2 गुना, पिता कितना x वर्ष का है, 2 गुना हो गया 2x, y की उम्र में y क्या पुत्र की उम्र में जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई, तो वह 95 वर्ष हो जाती है। कितना हो जाता है 95 वर्ष, 95 हो जाता है। अब देखिए दोनों समीकरण मिल गए, दोनों को समीकरण को हल करने से तुरंत आ जाएगा। देखिए क्या था आपका पहला समीकरण था x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 70, दूसरा है 2x प्लस y इक्वल टू 95। तो भाई दोनों के गुणांक किसी x अथवा y दोनों के गुणांक बराबर करने होंगे। तो देखिए अगर मैं 2 का भाग क्या गुणा दोनों में कर दूं तो 2x प्लस 4y, ये 4 है बेटा, 4y इक्वल टू 140, 2 से गुणा कर दिया इसमें। दूसरा समीकरण था 2x प्लस y इक्वल टू 95, और माइनस कर दिया जाए भाई, 1 माइनस 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 तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ आएगा 3y और यहाँ पर घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ से 5 यहाँ हो गया और यहाँ पर कितना था बेटा 13 हुआ, 13 से घटा देंगे 4 यहाँ हो जाएगा। तो y जो है तो 45/3
आ गया कितना 15 वर्ष। वाई कौन था? पुत्र की उम्र थी। अच्छा पिता की उम्र किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए जरा, तो ये हो जाएगा x + 2y = 70, जो पहला समीकरण था। इसमें हम रख दें y का मान 40 - 30 हो जाएगा आपका, ये होगा 40 वर्ष। यानी पुत्र की उम्र हो गई, पुत्रों की उम्र 15 वर्ष, पिता की उम्र हो जाएगी 40 वर्ष। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हल हो जाते हैं। देखिए आपके मार्क्स लगातार अच्छे ही आने की पूरी उम्मीद है अगर आप प्रयास करते हैं। अंतिम क्षण में किया गया प्रयास सार्थक होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका समय चाल वाले आते हैं, तो देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आने ही